दोस्तों नमस्कार। 2025 में बीजेपी वालों को लगातार गुड न्यूज पर गुड न्यूज मिल रही है। जिस बंगाल के किले को मोदी और शाह भेदने में नाकाम रहे, उस बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ममता बनर्जी के पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हो गई है। जिस तरीके से आप लोगों को हम लगातार महाराष्ट्र की खबरें दे रहे थे, अब बंगाल से ऐसी खबरें आ रही है जिसे सुनकर बीजेपी वाले खुश हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिसके सहारे ममता बनर्जी बंगाल छोड़कर दिल्ली में आकर केंद्र की राजनीति करना चाह रही थी, उसी ने ममता दीदी को धोखा दे दिया है। क्या है अंदर का मामला और क्या है बंगाल का सियासी गणित और किसने ममता बनर्जी को धोखा दिया और बगावती रुख का क्या है कारण, हम सब इस वीडियो में बताएंगे। आज मेरे साथ इस खास रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी। बंगाल में बगावत, क्या है मामला? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति के आगे सबका सब धरा रह जाता है। लगातार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब तो रहती है, लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति या ममता बनर्जी का जो काडर है वहां पर, जो उनकी एकजुटता है, जो टीएमसी पार्टी का नेता है, उनके आगे सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। लेकिन अब ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी मुश्किल वहां खड़ी हो गई है। और मुश्किल किसी छोटे मोटे नेता ने खड़ी नहीं की है। बगावत के सुर जो अपनाए हैं, बागी जो हुआ है, वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं हुआ है। वही बागी हो गया है जिसके भरोसे ममता बनर्जी बंगाल को छोड़कर केंद्र की राजनीति में आना चाहती थी। पिछले दिनों आपको बयान याद होगा, ममता बनर्जी ने कहा था कि भैया इंडिया गठबंधन जो है वो सही ढंग से चल नहीं रहा है और अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं उसका नेतृत्व करूंगी, क्योंकि नेतृत्व ढंग से नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद शरद पवार से लेकर तमाम नेताओं ने, लालू यादव, तमाम नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल और तब सब ममता के समर्थन में आए। तो एक कयास लगाया गया कि ममता बनर्जी अब जो भाई बंगाल से निकलना चाहती है और केंद्र की ओर रुख करना चाहती है, वो आना चाहती है। तो फिर इसका तब चर्चाएं शुरू हुई कि तो फिर बंगाल में कौन, तो बंगाल में कौन है। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन है बंगाल में? उनके भतीजे। हाँ, और वहां पर भी बुआ है, भतीजा है। तो जो ये भतीजा जो है, अब भतीजा बागी हो गया है और ममता बनर्जी को ही आंखें दिखाने लग गया है, अभिषेक बनर्जी। हाँ, और दोनों के बीच इतनी खींचातान अब सामने आ गई है मीडिया में कि कहा जा रहा है कि पार्टी दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। टीएमसी नंबर 1 और टीएमसी नंबर 2, ये नाम तक दिए जाने लगे कि ये टीएमसी नंबर 1 के नेता है और ये टीएमसी नंबर 2 के नेता है। एक टीएमसी चल रही ममता बनर्जी की और दूसरी टीएमसी चल रही अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी के समर्थक नेता ममता के नेताओं को कोस रहे हैं और ममता के नेता जो है अभिषेक बनर्जी के नेताओं को और अभिषेक बनर्जी को भी कोस रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये पूरा मैं समझाता हूं आपको। दरअसल आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो कांड हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी की खूब छीछालेदर हुई। ममता बनर्जी पर सवाल उठे कि एक महिला होकर भी आप एक महिला के साथ नहीं आ सकती, सुप्रीम कोर्ट तक आप चली गई और बड़ा छीछालेदर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की। डॉक्टर्स पूरे विरोध में उतरे और न सिर्फ डॉक्टर्स, ममता बनर्जी के पार्टी के कुछ नेता भी आपने देखा होगा जो सांसद थे, उन्होंने भी मुखर होकर ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाई। बोला कि ऐसे नहीं हो सकता, आपको उस बच्ची के साथ खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद कई लोगों के ऊपर कार्रवाई की फिर ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी की पुलिस ने लोगों को उठा उठा के डाला। जो वहां पर एक अत्याचार का दौर चला, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। उसी मामले में अभिषेक बनर्जी की भूमिका को अगर आप नोटेट करें तो साइलेंट मोड में थे। उन्होंने उस पर ना वो प्रदर्शनों में दिखाई दे रहे थे, ना उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। उल्टा जो कार्रवाइयां हो रही थी उसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी के बयान आ रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तब भी कहा गया कि अभिषेक बनर्जी जो है ममता के खिलाफ है और वो शुरुआत थी एक तरह से आप कहेंगे बगावत की। अब ये जो बगावत है बड़ी हो गई है, मुद्दा वही है। दरअसल हुआ ये कि उस इंसिडेंट्स के बाद जाहिर सी बात है संवेदनाएं जुड़ी हुई है, एक बच्ची से जुड़ा हुआ मामला है और आप प्रशासनिक स्तर पर उसको अगर संरक्षण देंगे
तो आप पर छीछा लेदर होगी, आप पर सवाल उठेंगे। केंद्र में जो ममता बनर्जी समर्थित पत्रकार रहे हैं या जो इंडी ब्लॉक के समर्थित पत्रकार रहे हैं, उन्होंने भी खुलकर ममता बनर्जी की इस मामले में आलोचना की थी, आपको याद होगा। तो उस मामले में जो राज्य के कई गायक हैं, जो बड़े बड़े गायक हैं, सेलिब्रिटीज है, जो बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने खुलकर मुखालफत की थी। अब उसका असर यह हुआ कि टीएमसी के लोग उनसे बदला लेने लग गए हैं। पहले तो पुलिस बदला लेती थी कि एफआईआर दर्ज कर दी, आपके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। अब टीएमसी के लोग, टीएमसी के नेता बड़े बड़े उनसे बदला लेने लग गए। कैसे? नए साल का जब कार्यक्रम था, पिछले दिनों जब नए साल का आयोजन था 31 दिसंबर, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं और आयोजनों में जो कलाकार होते हैं, स्थानीय कलाकार होते हैं या जो फेमस सेलिब्रिटीज होती हैं, उनको बुलाया जाता है। तो ऐसे कई जगह पर आयोजन हुए। तो कई जगहों से टीएमसी के नेताओं ने, पार्षदों ने उन गायकों के कार्यक्रमों को रद्द करवा दिया जिन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस पीड़िता का समर्थन किया था और ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की थी। ये किसने किया? जो टीएमसी का काडर था। उसमें एक पार्षद भी है, उस पार्षद का मैं नाम बताऊं जिसको लेकर ये सारा विवाद है। वो वहां के पार्षद है, स्थानीय टीएमसी के पार्षद है कोलकाता के, और लग्नजीता चक्रवर्ती उस गायिका का नाम है, जिनका एक कार्यक्रम था। नए साल की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और 31 दिसंबर के रूप में कार्यक्रम होना था, लेकिन जो स्थानीय पार्षद थे उन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। और इसी के नहीं, दूसरे गायकों को भी कहिए, लेकिन ये मेन मुद्दा कुछ बता दे। और भी कई लोगों के, कि आपने उसका समर्थन किया उस लड़की का, हाँ, इसी वजह से मतलब ऐसा बताते तो नहीं है, लेकिन वो कहे कि क्यों भाई रोका गया, क्योंकि उन्होंने कहा था। अब इस पर जो है 31 दिसंबर को जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, इन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि लोग विरोध करने के लिए स्वतंत्र है और कलाकारों को मार्च करने की स्वतंत्रता है। हालांकि जिन कलाकारों ने जानबूझकर बदनामी की, मुख्यमंत्री, सरकार और पार्टी पर हमला किया, सरकार गिराने की बात की, तृणमूल समर्थकों का अपमान किया और गलत जानकारी फैलाई, उन्हें तृणमूल नेताओं द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में मंच पर नहीं देखा जाना चाहिए, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर किसी तृणमूल नेता को कोई संदेह है तो उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व से सलाह लेनी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करें। कुणाल घोष ममता बनर्जी के पिद्दू है, उनको बहुत खासम खास माना जाता है और प्रवक्ता है। अब ये ट्वीट क्यों किया इन्होंने, इसकी अब आते हैं। अभिषेक बनर्जी, बेसिकली कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी को जवाब दिया है। अब अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था, तो लग्नजीता के अलावा एक गायिका और है देवलीना दत्ता, उनके भी आरजीकर विरोध में मुखर थी वो, उनके भी 4-5 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो उन्होंने भी दावा किया था कि मेरे भी भाई 4-5 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और तो उसी जब कार्यक्रम ये रद्द हुए और जब अभिषेक बनर्जी तक ये बातें पहुंची, तो अभिषेक बनर्जी का एक डायमंड हार्बर में एक कार्यक्रम था, तो उन्होंने, जो टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव भी है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने गुरुवार को, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वहां कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां पर उन्होंने भरे कार्यक्रम में कहा, कोट इन कोट, क्या किसी ने पार्टी की ओर से ऐसा कहा? उनसे जब पूछा गया कि भैया कि कार्यक्रम रद्द हो जा रहे जी, स्वतंत्रता करने का तो सबको अधिकार है और कैसे, तो उन्होंने कहा कि क्या किसी ने पार्टी की ओर से ऐसा कहा? मतलब कुणाल घोष जो कह रहे हो पार्टी के व्यक्ति नहीं है, क्या किसी ने पार्टी की ओर से ऐसा कहा? क्या आपने कोई नोटिस देखा है, ऑफिशियल कोई नोटिस देखा है? क्या ममता बनर्जी या मैंने, महासचिव ने कुछ कहा? मतलब खुद मैं महासचिव, मैं किसी को ये बाध्य नहीं करना चाहता कि वे कहां, किसके साथ या कब गाएंगे। सभी को आजादी है। मतलब अपने ही पार्टी में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हाँ, अब देखिए, अभिषेक बनर्जी कह रहे कि सबको आजादी है, कुणाल घोष कह रहे। अब ये वाला जो जवाब उन्होंने दिया था, ये कुणाल घोष ने अभिषेक को जवाब दिया। जाहिर सी बात है, अभिषेक, कुणाल घोष की इतनी हैसियत नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को जवाब दे दे, लेकिन किसके इशारे पर दिया होगा? कहीं से हरी झंडी मिली होगी ना, तब तो ट्रेन आगे बढ़ी है। हरी झंडी के बिना ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। तो ये हरी झंडी ममता बनर्जी की ओर से मिली, कहा जा रहा है, और कहा कि इसको बताओ, ये जी तुम बोले हो तो ममता बनर्जी बोली है। तो उन्होंने, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने जो है फिर एक्स पर लिखा कि विरोध और विरोध के नाम पर योजनाबद्ध असभ्यता के बीच अंतर है। इसको असभ्यता बता दिया कि आप भाई योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग के साथ
योजनाबद्ध एक शब्द उन्होंने लिखा है कि प्लानिंग के साथ आप असभ्यता कर रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं? अभिषेक बनर्जी को। तो तृणमूल कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा इस मामले का फैसला करेगी। इस संबंध में पार्टी की शीर्ष नेता ममता बनर्जी जो कुछ भी कहती है वो अंतिम शब्द है। ये कुणाल घोष का शब्द है। अब सवाल ये उठता है सर हाँ। कि भारतीय राजनीति में हाँ। प्रधानमंत्री मोदी के सामने दो विपक्ष कैसे चेहरे हैं, जैसे हाँ। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, जो विपक्ष में मजबूती के साथ केंद्र का विरोध करते हैं। हाँ। और जिस तरीके से आप ममता बनर्जी की पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी दो फाड़ में एक तरीके से बढ़ चुकी है, तो बैकडोर से किसने सेंधमारी की? क्योंकि बंगाल यूनिट के आप मिथुन चक्रवर्ती का स्पीच आप देखें अमित शाह के सामने जिस तरीके से वो हुंकार भर रहे थे, तो बंगाल यूनिट भी इस बार आक्रामक मोड में है। अब आने वाले साल में वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं। बिल्कुल। तो कौन बैकडोर से वहां पर इस टीएमसी में सेंधमारी कर रहा है? नहीं, बैकडोर से सेंधमारी का ये तो समझ में नहीं आता है अभी, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो खींचतान है, दरअसल क्या होता है, एक पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी की भी अपनी महत्वाकांक्षा है, और अभिषेक बनर्जी जो है वो बेसिकली क्या है कि ममता बनर्जी जो है वो चाहती तो है कि अभिषेक को हम उत्तराधिकारी बनाए, लेकिन जब तक लाठी उनके हाथ में है, भीड़ को वो हाकना चाहती है। लेकिन अभिषेक चाहता है कि आधी भीड़ मैं हाकूं, आधी भीड़ आप हाको, लाठी मेरे भी हाथ में दे दो। तो पार्टी में इनकी दखलंदाजी बढ़ गई है, और शायद ममता को ये बर्दाश्त नहीं है, ममता के कुछ नेताओं को बर्दाश्त नहीं है, जैसे कि टीएमसी के वरिष्ठ सांसद है कल्याण बनर्जी, उनको अभिषेक बनर्जी के वो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। कल्याण बनर्जी इनको आपने सुनते होंगे संसद में, तो वो सबसे बड़े एक आलोचकों में से माने जाते हैं, और उन्होंने भी जो है वो कुणाल घोष ने जो कहा उसका समर्थन किया, और कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं वो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो ममता दीदी कहती है वही उनकी भावनाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ममता का फैसला है, ये किसी पार्षद का फैसला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुख्यमंत्री का अपमान किया, ये किया, तो उन लोगों को, तो ये जो है फिर ममता ने जो है, अब यहां तक मामला ठीक नहीं होता, ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के जो करीबी है उनको एक फटकार भी लगाई है। अब सिर्फ ऐसा आप कह सकते हैं कि ये तो भैया एक तरफा हो गया, आप एक तरफा खबर बता रहे हैं, अभिषेक ही बोल रहे हैं, ममता ने क्या किया है? तो ममता बनर्जी भी अभिषेक से, मतलब उधर से वो तलवार लेके तो इधर भाला लेके खड़ी है ये। तो उन्होंने जो अभिषेक के बहुत करीबी है, मैं नाम बता रहा हूं उनको, जब मतलब ये मतभेद खुलकर सामने आ रहे, गुरुवार की खबर है, सीएम ने जो ममता सरकार में मंत्री है ब्रत्य बसु और स्नेहाशीष चक्रवर्ती, ये दोनों अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, उस खेमे के नेता माने जाते हैं। इन दोनों को ममता बनर्जी ने फटकार लगाई है। वीरभूम के जिला, और इसके साथ ही वीरभूम के जो जिला मजिस्ट्रेट है उसको भी फटकार लगाई है, और वीरभूम जो है वो अनुव्रत मंडल, मतलब वीरभूम के डीएम को फटकार, मतलब अनुव्रत मंडल को फटकार, जो वहां के प्रमुख है पार्टी के, और वो अनुव्रत मंडल भी अभिषेक बनर्जी के खेमे के नेता है। तो ये जो सारा देखा गया है, और अनुव्रत पिछले सितंबर से, मतलब आपको ये भी दर्शकों को जानकारी थी कि जेल से बाहर आए, पिछले सितंबर में वो जेल में थे और अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए इलाके में। दरअसल वहां पे स्कूलों में सेमेस्टर जो सिस्टम है वो शुरू करने की बात चल रही है, तो उस पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने शिक्षा मंत्री बसु से पूछा कि भैया, मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि प्राथमिक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया जा रहा है, मुझे और मुख्य सचिव को सूचित किए बिना ब्रत्य ने ऐसा नीतिगत फैसला कैसे ले लिया? ममता ने परिवहन विभाग की भी खिंचाई करते हुए क्या मंत्री या सचिव कभी सड़कों पर यह देखने के लिए निकलते हैं कि आम लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है? परिवहन मंत्री को, अपने ही परिवहन मंत्री को ममता फटकार लगा रही है, अपने ही शिक्षा मंत्री को ममता फटकार लगा रही है, कह रही कि जो कर रहे हो मुझे पता ही नहीं है। स्थिति समझ रहे बंगाल में क्या हो गई आप, कि शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री जो कर रहे हैं, ममता बनर्जी को उसकी खबर नहीं है। तो मतलब सरकार अभिषेक चला रहे हैं, वो अपने को जो कराना है वो करा ले रहे हैं, उनका समर्थक गुट है, तो सरकार भी दो लोग चला रहे हैं वहां पे। ये हालत हो गई है। अब ये जो विस्फोट है ये आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, और इस पर टीएमसी के एक जो वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि दीदी कुछ विभागों के प्रदर्शन को लेकर नाराज है, और अभिषेक के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों पर उन्होंने ज्यादा नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अपने मंत्रियों पर भी जताई है, लेकिन वो आपको लग रहा है कि अभिषेक की इस पर ज्यादा नाराजगी जताई है। तो ये मामला है सारा नीतीश, कि बंगाल में जो है वो विद्रोह का जो चिंगारी थी वो बड़े बारूद के रूप में जो है वो हो चुकी है, और कभी भी धमाका हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया किस तरीके से
बंगाल की राजनीति में सियासी उठापटक जारी है और जिस तरीके से ममता बनर्जी के पार्टी में ही विद्रोह हो रहा है, क्या कारण है, हमने आपको बारीकी से सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश की। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।